हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर जो दोस्तों आपको विलोपन विधि में कुछ नहीं आता है तो आज की वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब कुछ आने लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना नष्ट करते हुए। सबसे पहले आपको विलोपन विधि में कुछ टॉपिक पता होने चाहिए। अगर जो आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप 1 मिनट वीडियो को देखिए, और अगर जो समझ में आए तो वीडियो देखिए, अन्यथा आप डिसलाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ सिंबल के बारे में। अगर जो प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर जो प्लस प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और वो जो माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो आपको दो ये चिन्ह पता है तो ये सवाल आप लगा लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। सवाल लिखा है 2x+3y = 13, 4x-2y = 2। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं हल, और इसे हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे 2x+3y = 13, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और उसके बाद में 4x-2y = 2 है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम इस समीकरण को क्या करेंगे, एक मतलब बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी भी, या तो आप चाहो तो 3y के पद को कर लो, या चाहे इसे तो आप 4 की गुणा यहाँ पे कर दो और 2 की गुणा आप यहाँ पे कर दो, तो एक पद आपका संतुलित हो जाएगा। तो 4 की पहाड़ा 2 में करिए तो 8x हो जाएगा, प्लस का 4 की गुणा 3 में करोगे तो 12y हो जाएगा, बराबर 4 की गुणा 13 में करोगे तो 13 चक्कू 52 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 की गुणा 2 में करोगे तो 8x प्लस सॉरी माइनस है, और 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4y = 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, आपको सॉल्व करना है इसे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए 8 से 8 कट गया, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16y = 52 में से 4 जाएगा तो 48 बचेगा। अब आप यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर 48, और ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48। तो यहाँ से जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त हुई, 3। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे समीकरण को संतुलित किया है, तो यहाँ से 4 मतलब एक समीकरण को बराबर किया है। तो देखिए नीचे 4 था तो ऊपर 4 से गुणा, ऊपर 2 थी तो 2 से नीचे गुणा कर दिया। 4 का पहाड़ा 2 में पड़ा 8 आया, 4 का पहाड़ा 3 में पड़ा 12 आया, 4 का पहाड़ा 13 में पड़ा 52 आया। ठीक दोस्तों, 4 का पहाड़ा 2 में पड़ा 8 आया, 4 की पहाड़ा 2 में पड़ा 4y आया, 2 का पहाड़ा 2 में पड़ा 4 आया। अब यहाँ से देखिए मैंने बताया, यहाँ पे अगर जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया तो ये कट गया, और ये माइनस था ये प्लस था तो ये जुड़ गया। तो 12 और 4 16y हो गया, और 52 में से 4 जाएगा तो 48 बचा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y बराबर 48, ये गुणे में था इधर आया भाग में हो गया, तो 16 तियाँ 48, अर्थात y का मान 3 आ गया। अब आप इसका मान चाहो तो समीकरण 1 में पुट कर दो, चाहो तो समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। पुट करने का मतलब होता है रख दो। तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या है, एक समीकरण है 2x प्लस का 3y और = 13, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें आप केवल y का मान रख दो, तो 2x आ जाएगा, प्लस का y की जगह पे कितना आ जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर में 13। 3 3 कितना हो जाएगा 9, और प्लस का 2x बराबर में 13। यहाँ से देखिए 2x इधर ही रहेगा, बराबर 13, और 9 प्लस का इधर आया माइनस का हो गया। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। और x की वैल्यू जब प्राप्त करोगे तो 4/2, तो 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई है 2। तो यानी y की वैल्यू हमें
3 प्राप्त हुई है और x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों आपका विलोपन विधि से सवाल रहा। और अगर जो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करोगे, जो नहीं आया समझ में तो आप एक बार वीडियो को ऐसे देखिए, आपके सामने लाइन ऐसे चल रही होगी, उससे आप बैक कर दो तो आपको ये मैं फिर से पढ़ाने लगूंगा और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पता करने हैं ना तो सुबह आप इसी पे आइए और आपको सुबह सुबह 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं सुबह सुबह।